बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर विनी कंत्रू भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। और जिसको लेकर अभी चर्चा हो रही है वो है चीन में जिस तरीके से एचएमपीवी वायरस बढ़ा है, उसका कहीं ना कहीं एक संकेत दिखाई पड़ता है कि क्या फिर से चाइना कुछ चीजों को छुपा रहा है और जो आने वाले समय में महामारी का रूप ले ले। तो आप हमें समझाइए कि ये महामारी का रूप ले सकता है, नहीं ले सकता है, किस तरीके से निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार भी इस पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। जी देखिए, ये जो वायरस है 2001 से सर्कुलेशन में है। ऐसा नहीं है कि कोई नया वायरस है, लेकिन जो खबर आ रही है चाइना से कि काफी ज्यादा स्तर पे केसेस मिल रहे हैं, तो इस तरह के केसेस विंटर में अक्सर बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है हमारे भारत देश में, वो तो ऑफ कोर्स हम नंबर 1 है पूरे विश्व में। तो ऑब्वियसली जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है और जो बच्चे हैं, तो उनको ज्यादा ससेप्टेबिलिटी है, यानी कि वो ज्यादा प्रोन है वायरल इन्फेक्शंस के। लेकिन इस समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई घबराने वाली बात है, क्योंकि यदि ऐसा होता भी है तो हमारे पास सारे जो प्रोसेसेस हैं काफी रोबस्ट हैं। स्पेशली कोविड-19 के बाद हमारे जितने भी सिस्टम्स है, हेल्थ सिस्टम्स है, हेल्थ केयर जो हमारे प्रोफेशनल्स भी हैं, एज वेल एज जो हमारी जितनी भी योजनाएं बनी हैं, वो काफी रोबस्ट है किसी भी एपिडेमिक को अच्छे तरीके से फेस करने के लिए। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के बाद से सारे सिस्टम में एक तरीके से बड़ा बदलाव आया और कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भारत के पास अब बहुत ज्यादा अधिक है। ऐसे में एक बार डॉक्टर सुरेश गुप्ता का फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर गुप्ता, चूंकि बच्चों की बात है कि इन्फेंट में ज्यादा हम देख रहे हैं, 5 साल के कम उम्र के बच्चों में देख रहे हैं, और चूंकि अब थोड़े दिनों में स्कूल्स भी खुल जाएंगे, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ रही है, तो बच्चे जो है इस वक्त वायरल फीवर से तो ग्रसित है ही हैं, बहुत सारे ऐसे भी जैसे हमने फ्लू की बात की, उस तरीके की बीमारी के भी चपेट में आ रहे हैं। तो जो फ्लू के वैक्सीन होते हैं इस वक्त लगाना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा? क्या कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि एक प्रिकॉशनरी तौर पर भी फ्लू के इंजेक्शन लिए जाते हैं। जहाँ तक एचएमपीवी वायरस का बात है, इसके लिए तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। एंड इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, वो जनरली हम इंडिया में कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से नीचे या एल्डरली पॉपुलेशन है उसको, या किसी को कोई ऐसी सीरियस बीमारी है किडनी की या लंग्स की, तो उनको बिगिनिंग ऑफ द सीजन में जरूर ले लेना चाहिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। वो इन्फ्लुएंजा से बचने में कुछ मदद कर सकता है, परंतु वो इस वायरस से बचने में मदद नहीं करेगी। बिल्कुल। और एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम ये तमाम परेशानियों को देखें, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, फ्लू हो, एचएमपीवी हो, कोरोना हो, सबके सिम्टम्स कमोबेश एक है। ऐसे में डॉक्टर नीरज निश्चल, क्या कुछ लोग करें? क्या डॉक्टर से तो संपर्क करें ही करें, जो टेस्ट होते हैं बेसिक टेस्ट, कई बार लोग उसमें भी भटक जाते हैं, तो क्या कुछ जानकारी आप उनको देना चाहेंगे ताकि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके की जानकारी आती है उससे लोग भटके ना और बिल्कुल सही सटीक जानकारी के साथ वो डॉक्टर के पास पहुंचे? देखिए, जो टेस्टिंग है इन वायरसेस का, कोई रूटीन टेस्टिंग मैं कहूंगा कि जरूरत नहीं होती है। जैसे कि पहले भी हमने बात की है, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है जो 2-3 दिन में नॉर्मली लोग रिकवर कर जाते हैं। तो अनलेस क्लिनिकली इंडिकेटेड, मैं कहूंगा कि इन सब वायरसेस के लिए टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स सर्विलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वो एक सेट गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होती है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा की टेस्टिंग हो या फिर इस तरह की किसी भी एटिपिकल वायरस जो एक पर्टिकुलर सीजन में बढ़ रहे हैं, उसके एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होते हैं। उसको फॉलो करते हुए हमें इन वायरस के टेस्ट कराने चाहिए। सभी को इन वायरसेस के लिए टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो चाहे वो एक पर्टिकुलर वायरस हो या दूसरा हो, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सेम रहेगा। जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें अगेन सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर, मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे, हमारे दर्शकों को उसको थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ समझाइए कि सिम्टोमैटिक इलाज क्या होता है, सिम्टोमैटिक इलाज का अर्थ क्या है?
तो सिम्टोमेटिक का मतलब कि जो ये वायरस जो बीमारियां करती हैं वो एंटीवायरल इसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। कोई ऐसे एंटीवायरल्स नहीं है जो हम इन पेशेंट्स को दें एक्सेप्ट फॉर इन्फ्लुएंजा, वो भी सिलेक्टेड पेशेंट्स में एक पर्टिकुलर टाइम में। बाकी वायरल इन्फेक्शंस मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो अगर किसी को बुखार है, बॉडी एक है, तो उसके लिए डॉक्टर की देखरेख में पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। खांसी है तो खांसी के लिए दवाइयां दी जा सकती है। कई बार नाक राइनाइटिस, जो नाक मैं कहूँगा ज्यादा पानी आने लगता है, उसमें एंटी एलर्जिक्स हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे सिम्टम्स उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, तो उस चीज को हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल इन बीमारियों में यूजुअली नहीं होता एक्सेप्ट फॉर इन्फ्लुएंजा, वो भी एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही हम यूज करते हैं। बिल्कुल, बहुत सटीक जानकारी दी है डॉक्टर आपने। डॉक्टर विनी कांतरू, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। चूंकि देखिए बहुत तेजी से फैलने वाली ये समस्याएं हैं और ऐसे में HPMV की भी अगर बात करें तो चूंकि रेस्पिरेशन से जुड़ा मामला है, चीखने से खांसने से बढ़ता है ये, तो ऐसे में जो लोग हैं वो एहतियात तो बरतें, लेकिन क्या चाइना की जो अब प्रीवियस रिकॉर्ड देखें और ऐसे में क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट लोड दिख रहा है, वहां पर एडमिशंस दिख रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ और होना चाहिए जिससे कि बाकी देशों में यह खतरा ना बढ़े और खास करके हमारे देश में, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है? जी डेफिनेटली, देखिए हमने ये पहले भी देखा है कि चाइना इस मामले में काफी ज्यादा कई बार छुपा देता है चीजों को और समय पे नहीं बताता है। तो ये तो हमें पहले का एक्सपीरियंस है ही, तो उन्हें ये जरूर साझा करनी चाहिए न्यूज़ की। यदि उनके केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो ट्रैवल को रोकना चाहिए इमीडिएटली, जो इंटरनेशनल ट्रैवल है, और हमारे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। यदि उनके कुछ ऐसे ट्रैवल हैं जो पोस्टपोन हो सकते हैं तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने ट्रैवल को चाइना के लिए एटलीस्ट पोस्टपोन कर दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों ने बहुत सटीक और सही जानकारी दी है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपको देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलवाएं और उनसे वो जानकारी साझा करवाएं ताकि आप कहीं और भटके ना और सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। चलिए, कोविड के दिए जख्मों से पूरी दुनिया अभी उभरी भी नहीं है कि चीन से फिर आ रहे बड़े खतरे ने दस्तक पैदा कर दी है। क्या यह वायरस कोविड जैसा ही तबाही मचाएगा? इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन HMPV वायरस से लोगों को खौफ से नहीं होना है, खौफज्यादा नहीं होना है, लेकिन अगर हम इसके लक्षण पहचानें और सावधान रहें तो इसकी बड़ी बीमारी को भी हम बड़ी आसानी से मात दे सकते हैं। फिलहाल इस नए वायरस से अलर्ट रहें, सावधान रहिए। आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और News 24 देखते रहिए।